गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज देखिए 9th क्लास का ये पहला वीडियो बना रहे हैं और जिस चैप्टर नंबर 6 का है जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। ये वीडियो सबसे पहले बनाना क्यों सुनिश्चित किया, क्योंकि इस ज्योमेट्री का पोर्शन है ज्यामिति का, और ज्यामिति का पोर्शन बच्चों को अधिकतर कठिन लगता है, इसलिए सोचा ये कि सबसे पहले ज्योमेट्री का वीडियो बनाया जाए। तो इसकी थ्योरी के बारे में सबसे पहले हम आपसे थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत रेखाएं एवं कोण चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन। लाइन क्या होती है? दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक विस्तृत सरल पथ। ठीक, दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक विस्तृत सरल पथ रेखा कहलाता है। इसे ए बी या VA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक AB लाइन है जिसके दोनों छोरों पर एरो बना हुआ है। इस एरो का मतलब है इसको इधर भी अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है और इधर भी अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, तो इसको हम लाइन कहते हैं। बहुत सरल पथ जिसको दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके वो आपकी रेखा कहलाती है। उसके बाद आता है रेखाखंड। लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखा के एक सतत भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक, रेखाखंड क्या, जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है तथा जिसको आसानी से मापा जा सके वो कहलाता है आपका रेखाखंड। जैसे यहाँ पर एक AB रेखाखंड है तो इसकी डेफिनेट लंबाई है, सपोज करिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। यहाँ पर एक लाइन, कंप्लीट लाइन बनी हुई थी, इसके हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो ये किरण है जिसको हम OP किरण कहते हैं, इसको इधर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन O सिरा इसका फिक्स होता है, ये किरण बन जाती है। RS क्या है? इसका एक लाइन सेगमेंट है जो कि फिक्स है और इसको मापा जा सकता है। यहाँ से अगर एक एंड पॉइंट ले लें O'Q, तो O'Q क्या है? एक किरण है, तो O' वाला फिक्स पॉइंट रहेगा और Q पॉइंट को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये किरण बन जाती है, लेकिन रेखा का एक सतत भाग है RS जो कि रेखाखंड कहलाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए किरण या रे, इसको इंग्लिश में रे कहते हैं। क्या होता है? रेखा के उस भाग को किरण कहते हैं जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा छोर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक फिक्स पॉइंट होगा और दूसरे को हम अनंत लंबाई तक बढ़ा सकेंगे। इसे AB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वेक्टर AB। इसको हम वेक्टर AB पढ़ते हैं तथा अंत बिंदु A को प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक किरण बनी हुई है, इसका A क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, और B इसका अंत बिंदु कहलाता है। सॉरी, B क्या है? इसका इंक्रीज पॉइंट होता है जिसको अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। A जो है वो फिक्स पॉइंट होता है, तो ये किरण भी अनंत लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक, इसका एक अंत बिंदु होता है। उसके बाद में आता है कोण या एंगल। देखिए साधारण सी भाषा में लिख सकते हैं कि दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। ये बड़ी हल्की सी परिभाषा लिखा है कि दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं, लेकिन अब रेखाएं झुकी हैं, सपोज करिए एक ऐसी झुकी है एक ऐसी झुकी, तो कोण थोड़ी माना जाएगा। जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब एक बिंदु से ही दोनों रेखाएं निकलती हूँ, लिखा है दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं तथा दोनों सरल रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हूँ। सपोज करिए यहाँ पर एक लाइन OA है और दूसरी किरण OB है, तो ये O पॉइंट से दोनों निकलती हैं, OA भी O से और OB भी O से, मतलब O क्या है? इसका फिक्स पॉइंट है, तो ये जो झुकाव होगा ये क्या कहलाएगा? कोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कोणों के प्रकार। कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 न्यून कोण, एक्यूट एंगल। नंबर 2 समकोण, राइट एंगल। नंबर 3 अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। और नंबर 4 होता है सरल कोण या रिज कोण, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नंबर 5 होता है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसको रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। छठवां होता है संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। ठीक है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर इनके प्रकार लिखे हैं,
ठीक इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो अगले वीडियो में मिलेगी। सो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते कीजिए और एक दूसरे में शेयर करते रहिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। धन्यवाद।